जय माँ दुर्गा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की कथा। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि की कथा सुनने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि केवल उत्सव और दिखावे का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को जगाने का समय होता है। और इसी कारण वर्ष में 2 बार आने वाली गुप्त नवरात्रि को सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली माना गया है। गुप्त नवरात्रि वह समय है जब साधक बाहरी संसार से दूरी बनाकर अपने भीतर झांकता है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ दुर्गा शोर में नहीं बल्कि मौन में प्रकट होती है। प्राचीन काल में संत और साधक इन नवरात्रियों को विशेष रूप से मानते थे, क्योंकि यह समय आत्म शुद्धि, संयम और साधना का होता है। इस कथा की शुरुआत एक ऐसे साधक से होती है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में शांति नहीं थी। वह कई मंदिरों में गया, तीर्थों में भटका, लेकिन मन की अशांति कभी कम नहीं हुई। तभी उसे एक सिद्ध महात्मा मिले, जिन्होंने कहा कि यदि सच में माँ शक्ति की कृपा चाहिए तो गुप्त नवरात्रि में बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करनी होगी। महात्मा के मार्गदर्शन में उस साधक ने गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा। उसने न तो किसी को बताया, न कोई दिखावा किया। साधना के पहले ही दिन उसे अनुभव हुआ कि मन कितना चंचल है। कभी पुराने दुख याद आ जाते, कभी भविष्य का भय सताने लगता। महात्मा ने समझाया था कि यही गुप्त नवरात्रि की पहली परीक्षा है, क्योंकि माँ सबसे पहले साधक को उसका वास्तविक रूप दिखाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साधक ने मौन को अपनाया, भोजन को सीमित किया और मन को माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दिया। कई बार उसे लगा कि यह सब तो व्यर्थ है, क्योंकि न तो कोई चमत्कार हो रहा था, न कोई दिव्य दर्शन, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की सी शांति जन्म ले रही थी, जिसे उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। गुप्त नवरात्रि के मध्य में साधक के भीतर का संघर्ष और भी गहरा होता गया। उसे अपने अहंकार, क्रोध और असंतोष साफ दिखाई देने लगे। उसे लगा मानो माँ स्वयं उसके भीतर छिपी कमजोरियों को बाहर ला रही हो। एक रात साधना करते समय वह पूरी तरह से टूट गया और उसने मन ही मन माँ से कहा कि यदि आप वास्तव में हैं तो मुझे मार्ग दिखाइए माँ। उसी क्षण उसे कोई स्वर सुनाई नहीं दिया, कोई दिव्य प्रकाश नहीं दिखा, लेकिन उसके भीतर यह समझ जाग गई कि वह अब तक माँ से कुछ पाने की साधना कर रहा था, जबकि गुप्त नवरात्रि की सच्ची साधना तो समर्पण की होती है। उसी दिन से उसकी साधना का स्वरूप बदल गया। अब वह कुछ मांग नहीं रहा था, बस माँ पर अपना जीवन छोड़ रहा था। नवरात्रि के अंतिम दिनों में साधक पूर्ण मौन में चला गया। संसार वैसा ही था, समस्याएं भी वैसी ही थी, लेकिन अब वे उसे विचलित नहीं कर रही थी। 9वें दिन जब साधना पूर्ण हुई, उसे कोई अलौकिक वरदान नहीं मिला, लेकिन जो भी मिला वह अनमोल था। उसे वह शक्ति मिली जो मनुष्य को टूटने से बचाती है, जो दुख में भी स्थिर रखती है। महात्मा ने उसे बताया कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा साधक को धन या सिद्धि नहीं देती, बल्कि उसे स्वयं से मिला देती है। यही कारण है कि यह नवरात्रि गुप्त है, क्योंकि इसकी कृपा दिखती नहीं, केवल अनुभव की जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से साधना करता है, उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। वह बाहर से भले ही साधारण दिखाई दे, लेकिन भीतर से अड़िग हो जाता है। उसे परिस्थितियां नहीं तोड़ती, क्योंकि माँ शक्ति उसके भीतर जाग चुकी होती है। यही इस कथा का सार है कि हर भक्ति उत्सव नहीं होती, हर कृपा चमत्कार नहीं होती। कुछ कृपाएं मौन में उतरती हैं और जीवन भर साथ निभाती हैं।
इसलिए गुप्त नवरात्रि को सिद्धि का पर्व नहीं बल्कि आत्म शक्ति के जागरण का पर्व कहा गया है। जो साधक इसे समझ लेता है उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। जय माँ दुर्गा, जय माँ शक्ति। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ दुर्गा।